जब एससी और बीसी बैकवर्ड समाज के पास वो वोट मांगने जाएगा जी, तब जनता बताएगी कि एक गरीब को सरपंच उन्हीं के गांव के प्रेम और प्यार से बना, उसके बारे में उन्हें क्या बोला। इसके गांव में 11 वोट का खाती सरपंच उड़ा दिया, क्या चौधरी है, इतनी माड़ी बात है भाई। जब वो जनता के बीच में जाएगा, उसी के बिरादरी को उन्हें क्या कहा। मेरे जो चौधरी थे रोड वहां मेरी मंजी ठुक्का मत थोड़ी थी मना देखो रोड बरादरी तो और एकड़ी चढ़ रही थी। ब्राह्मणों को क्या कहा, सेठों को क्या कहा, और 36 बिरादरी को पाड़ने का उन्हें काम किया गोलन साहब ने। तो वो तो समय सारे सेठ, सारे पंजाबी, सारे पंडित बॉडी है बोल रहा, यू तो बड़ा खराब आदमी कि कांग्रेस में लगातार ज्वाइनिंग चली हुई है और लगता नहीं है कि इतनी भीड़ के बाद की टिकट कहीं कट ना जाए, डर नहीं लगता। जो अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसी दिन का हमें इंतजार था। जो भी सर्वे में नंबर 1 पर आएगा जी, उसको टिकट देंगे। तो सर्वे में भाणा साहब खुद को सबसे मजबूत दावेदार मानते हैं। 10 में से अगर बात करें तो टिकट 1 को मिलनी है, तो 9 जो टांग खींचने वाले हैं उनसे कैसे बच पाएंगे भाणा साहब? पहली बार मेरे किले में 14,000 वोट आई, इनका 28 आई, इनका 60 का रिकॉर्ड टूटेगा, ये आप देख लेना। चलिए ये भी बात है। और रैली का भी यही कारण था कि मैं घर घर जा करके मैंने जो निमंत्रण दिया जी, उस निमंत्रण को स्वीकार हल्के की पूरी जनता ने किया। विकास की गंगा जैसे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कैथल में बहाई, इसी प्रकार वो पुंडरी में भी ऐसे ही विकास कार्य हो गए, या हम ही विकास कार्य गंगा बह। चलिए, तो सूबे के तमाम हलकों की सियासत से आपको रूबरू करवा रहे हैं और पुंडरी हलका वो हलका जो निर्दलीय प्रत्याशियों को जिताने के लिए जाना जाता है, लेकिन सियासी फिजा कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है और पूर्व में कांग्रेस पार्टी के निशान पर चुनाव लड़े और रणदीप सुरजेवाला के सिपाही हमारे साथ सतबीर भाणा मौजूद है कि पुंडरी हलके में किस तरीके की तैयारियां हैं और पुंडरी में जो ज्वाइनिंग का दौर लगा हुआ है उस पर भी खास बातचीत करेंगे। तो सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। भाणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जयप्रकाश भाई, पुंडरी हलके में पहुंचने पर आपका मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे हलके की ओर से भी आपका टीम का स्वागत करता हूं। जी भाणा साहब, लगातार तैयारियां आपकी चली हुई है पिछले वर्षों से, या फिर यूं कहे कि एक भव्य रैली आपने की रणदीप सुरजेवाला की और एक रिकॉर्ड कायम हो गया। अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं टूट पाया है, तो आजकल भाणा साहब दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सबसे पहला सवाल। जब 2014 का चुनाव मैंने निर्दलीय लड़ा था जी, उसी दिन से मैं हल्के में सुख और दुख में मेरे हल्के की जनता के बीच में रहा और हल्के की जनता ने मुझे प्रेम और प्यार दिया। जब भी मैंने कोई निमंत्रण दिया, कोई बुलावा दिया जी, कोई रैली की, कोई धरना प्रदर्शन किया, हल्के की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मेरा मान सम्मान किया और मुझे आशीर्वाद दिया। और रैली का भी यही कारण था कि मैं घर घर जा करके मैंने जो निमंत्रण दिया जी, उस निमंत्रण को स्वीकार हल्के की पूरी जनता ने किया और सभी ने रैली में पहुंच करके मुझे मैंने उनका स्वागत किया और मुझे आशीर्वाद उन्होंने दिया। और इतनी तकड़ी रैली जो हम चाह रहे थे, सोच रहे थे कि हमारी रैली में 20 या 21 हजार आदमी आएंगे, तो रैली में ज्यादा 25 या 30 हजार साथी वहां आए और उन्होंने वहां पहुंच करके जो रिकॉर्ड कायम किया रैली का। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये रैली का रिकॉर्ड मेरे साथी इसका तोड़ेंगे। आप खुद ही आपके साथी तोड़ने वाले हैं? हाँ, मेरे साथी इसको तोड़ेंगे। रही बात आपने ये कही कि आप दिखाई क्यों नहीं देते आप जी, मैं शुरू से जनता के बीच में था और आज भी मैं जनता के बीच में हूँ। ये जो विपक्ष अफवाह फैला रहे हैं कि जनता के बीच में नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे, चुनाव लड़ने के बहुत से तरीके होते हैं, कोई जिम्मेवारी भी होती है जी। जब जिम्मेवारी होती है तो हल्के की जनता के बीच में मेरे परिवार के किसी सदस्य की जिम्मेवारी लगाई जाती है जी। जैसे मेरा लड़का भी हल्के के बीच में है, मेरी घरवाली मेरी धर्मपत्नी वो भी हल्के के बीच में है, मेरा बड़ा भाई धर्मवीर भी हल्के के बीच में, मेरा जो साथी मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे प्यारे
सभी हलके के बीच में है। जी। और मैं भी हमेशा सुबह उठता हूँ और शाम तक हलके के बीच में ही रहता हूँ। मेरा एक ही काम है, हलके के साथियों के बीच में रहना और उनका मान सम्मान करना और उनका आशीर्वाद लेना मेरा सबसे पहले कर्तव्य है। एक सवाल और आता है कि कांग्रेस में लगातार ज्वाइनिंग चली हुई है और लगता नहीं है कि इतनी भीड़ के बाद की टिकट कहीं कट ना जाए, डर नहीं लगता? जब मैंने 2019 का चुनाव लड़ा जी, जब कांग्रेस पार्टी की लहर नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रम फैला दिया, क्षेत्र पार का नारा। जी, जो अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसी दिन का हमें इंतजार था कब हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा साथी आए और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। आज कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूत है जी। हर साथी ये चाहता है कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूं और कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे। हमें बहुत खुशी होती है कि जब हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी में कोई मिलता है, इससे हमें दूनी मजबूती मिलती है। और ये मजबूत है हमारा हलके में ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी ज्वाइन कर रहे हैं जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के आने जो कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन की, मेरी तरफ से और मेरे पुंडरी हलके की जनता की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ और इससे हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। यानी टिकट के लिए आश्वस्त है। जैसे रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि अब की बार इस छोरे का साथ दे देना। हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का आशीर्वाद मेरे पर और मेरे हलके की जनता का आशीर्वाद मेरे पर हमेशा रहा जी। और जो ये हाई कमान ने एक फैसला लिया, जो भी सर्वे में नंबर 1 पर आएगा जी, उसको टिकट देंगे। सबसे पहले मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और मुझे आशा और विश्वास है, जैसे 2019 के चुनाव में जनता ने मुझे इतना प्रेम और प्यार दिया जी, यहां कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर रही। जो कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव में मात्र 3200 या 3300 वोट मिले थे और पूरे हरियाणा में सबसे कम वोट मेरे पुंडरी हलके से कांग्रेस पार्टी के थे। जब 2019 का चुनाव लड़ा, यहां से कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर रही। जो क्षेत्र पार का नारा जिस भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाया था जी, उस पार्टी की यहां जमान जब्त हुई और कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर रही। अब भी मुझे मेरे हलके की जनता पर पूरा विश्वास है, हलके की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। जो यहाँ से सर्वे जाएगा उस सर्वे में इस आपके भाई को सबसे ऊपर का स्थान मिलेगा, मुझे इतना आशा और विश्वास है। और जब सर्वे की रिपोर्ट जाएगी तो हाईकमान एक गरीब साथी की जो पहले उस पर विश्वास करके हाईकमान ने टिकट दी थी जी, अब की बार फिर इस गरीब समाज में पैदा हुए बच्चे, पैदा हुआ साथी को या हलके की जनता का जो प्रेम और प्यार मुझे मिला और सर्वे में मिला, उस पर मोहर लगाएगी। तो सर्वे में भाणा साहब खुद को सबसे मजबूत दावेदार मानते हैं? मैं नहीं, यह हलके की जनता की आवाज है। हलके की जनता मेरे पास आकर खुद कहती है कि सर्वे में भाई आप ही का नाम है, क्योंकि सुख और दुख के साथी आप हो। आप ही ने अच्छी रैली की है जी, आप ही जो विपक्ष के खिलाफ आवाज उठाते हो, आप ही किसान आंदोलन में सबसे आगे थे, आप ही जब कोरोना काल था जो नेता अपने घर में दुबक कर बैठे थे कोरोना के भय से जी, और आप उस कोरोना में आपके आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जिले में, हर गांव में आपने छिड़काव किया जी। हम आपको चाहते हैं कि आप हमारे सुख और दुख के साथी है। यह हल्के की आवाज है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरी आवाज नहीं है। चलिए, आपने कहा कि बड़ी रैली की, मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, बड़ी रैली कर दी आपने, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टिकट मांगने वाले चेहरे भी पुंडरी में दर्जनों हो चुके हैं, तो लगता नहीं है कि प्रतिस्पर्धा के बीच कहीं संकट ना आ जाए? ऐसा कुछ नहीं। हमारे बड़े नेता
सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हैं और स्वागत करते हैं। जी। सभी की जिम्मेवारी है हम्म। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, अपने परिवार को बढ़ाना। एक ही परिवार के सभी सदस्य हैं, सभी सुबह निकलते हैं, अपना काम करके अपने घर में आते हैं। कोई 100 रुपये कमाता, कोई 200 रुपये कमाता, कोई 1000 रुपये कमाता, लेकिन आता अपने घर में ही है, लाता अपने घर में ही है। अभी एक कुनबा मजबूत है जी। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाकर ज्वाइन करो, चाहे हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के पास जाके ज्वाइन करो, जी। चाहे हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के पास जाके ज्वाइन करो। है एक ही पार्टी, है एक ही परिवार। तो लगता नहीं है कि रणदीप सुरजेवाला के खेमे से केवल आप अकेले व्यक्ति पुंडरी से आते हैं और जो मजबूत बताए जाते हैं, और इधर दर्जन चेहरे हुड्डा साहब के हैं, तो 10 में से अगर बात करें तो टिकट एक को मिलनी है, तो 9 जो टांग खींचने वाले हैं उनसे कैसे बच पाएंगे भाणा साहब? बात हुड्डा की और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की नहीं है, बात है कांग्रेस पार्टी की जी। और अब कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने कह तो दिया, जो भी सर्वे में नंबर 1 पर आएगा, जो रिपोर्ट हल्के से जाएगी कि हमारा सुख और दुख का साथी लगातार 5 साल कौन रहा, दुख के समय में जनता के साथ कौन रहा, कोरोना काल में जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण हजारों साथियों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ा, उस समय मेरे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से हम मेरे पुंडरी हलके में जी हमने सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, जिसकी कीमत बाजार में 20,000 30,000 में भी नहीं मिलता था। यहाँ चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से फ्री उनको दिए, और बहुत साथियों की, बहुत सी मेरी माताओं बहनों की जान भी बची, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उनके काम आया, और वही कारण है कि आज जनता मुझसे प्यार करती है। एक सवाल और आता है कि अमित शाह के हाथ में हरियाणा की कमान दे दी गई है चुनाव लड़वाने को लेकर, क्योंकि उत्तर भारत की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, और बीच में हरियाणा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो ये संदेश जाता है कि उत्तर भारत में भाजपा का कुछ नहीं रहा। अब अमित शाह के हाथ में कमान है, अमित शाह साम दाम दंड भेद सब आजमा करके जी मैं फिर से हल्के की जनता के सुख और लोग मिलकर कर रहे थे, जैसे देख रहे थे जैसे उन्हें पहली बार सतवीर भाणा देखा हो, क्योंकि उन्हें आश्चर्य था कि कल ये चुनाव हारे, आज फिर दोबारा इसी मैदान में लग गए। मैं किसान और मजदूर का बेटा हूँ जी। फसल एक बार मर जाती है, किसान अगली बार बुआई जरूर करता है। किसान तो एक बार फसल मर जाती है, 2 बार फसल मर जाती है, 3 बार फसल मर जाती है, वो करता है। और मेरे में भी वही खून है, किसान और मजदूर का खून है, मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। मैंने पहला चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, फिर दूसरा चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हर चुनाव में मेरी फसल दुगनी हो रही है। पहली बार मेरे किले में 14,000 वोट आई, इबका 28 आई, इबका 60 का रिकॉर्ड टूटेगा, ये आप देख लेना। चलिए ये भी बात है। भारतीय जनता पार्टी जो अडॉप्ट की नीति अपनाती है उस नीति से बच पाएंगे सतबीर भाणा, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि साम दंड भेद लगाकर सरकार बनाई जाए। वो तो पिछली बार भी 75 पार का नारा दे करके वो बच गए, और उस समय 75 पार के नारे में उसकी 40 आई और हमारी 31 आई। अब की बार ऐसा मौका देगी नहीं पब्लिक कि वो सरकार बनाने योग्य हो जाएगी। जो 75 पार का उन्होंने पिछली बार नारा लगाया था, अब की बार जनता ने नारा लगा दिया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं। पिछली बार जो उन्हें भरम फैलाया था 75 पार का नारा, अब की बार पूरे हरियाणा की जनता ने एक ही नारा लगा दिया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने 75 बाहर करेंगे। जब 75 बाहर हो जाएंगे तो वो इस योग्य ही नहीं रहेंगे कि वो सरकार बनाने योग्य, किसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, किसी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यानी तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं चलने वाली, बिल्कुल खत्म। अब की बार कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, और फिर से विकास की गंगा जैसे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कैथल में बहाई, इसी प्रकार
वो पुंडरी में भी ऐसे ही विकास कार्य हो गए या हम ही विकास कार्य गंगा। चलिए अंतिम सवाल पूछ लेता हूँ। यहाँ से नुमाइंदगी का मौका मिला, मैं कौशिक साहब की बात कर रहा हूँ, दिनेश कौशिक जी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और टिकटार्थियों की दौड़ में उनका भी नाम काफ़ी चला हुआ है। तो जो जातीय समीकरणों में वो फिट बैठते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं भाणा साहब को? यहाँ कोई जातीय समीकरण की बात नहीं। यहाँ की जनता ने जिसको आशीर्वाद देना है वो मूड पहले ही बना लेती है। यहाँ जब 2019 का 2009 का चुनाव हुआ, यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे दिनेश कौशिक जी, वो सेकंड पोजीशन पर रहे जी। जब 2014 का चुनाव आया वो फर्स्ट पोजीशन पर और सेकंड पोजीशन पर रणधीर गोलन रहे। जब 2019 का चुनाव आया, सेकंड पोजीशन वाला रणधीर गोलन 2019 में जीत गए। उसमें सेकंड पोजीशन मेरी थी। तो या सेकंड पोजीशन वाले को यहाँ की जनता आशीर्वाद देते 2024 में। तो आपकी बात ये जो पिछले सेकंड था, अब की बार फर्स्ट होंगे। कांग्रेस पार्टी पहले फर्स्ट थी, अब की बार कांग्रेस पार्टी प्लस कैंडिडेट फर्स्ट होंगे। यहाँ से पुंडरी से विजय मिलेगी। तो यानी जो चेहरा और व्यक्ति विशेष की राजनीति है वो नहीं चलने वाली, जो दूसरे नंबर का जो मापदंड चल रहा है वो यहाँ पर चलेगा। ये जनता का मापदंड है। जनता जनता जनार्दन है। जनता देखती है कि हमारे सुख और दुख का साथी कौन है। पिछली बार मेहनत की थी, फसल किसकी मरी थी, किसका साथ देना, कद बीज बोना, कद खाद दवाई देनी है, कितनी फसल देनी है, ये सब जनता के हाथ में है। और अब की बार पुंडरी हलके की जनता, जो मैंने 5 साल मेहनत करके इस फसल को पकाया, इस फसल की रखवाली की, अब की बार ये जनता इस फसल को काट करके अपने घर में ले जाने का काम करेगी और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रत्याशी को यहाँ से जिता करके कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेगी। चलिए, गोलन साहब भी तैयारियां कर रहे हैं, मैंने सेवा की, मैं सेवा में समर्पित हूँ, इस तरीके के पोस्टर्स उनके तमाम नज़र आ जाते हैं। तो गोलन साहब की सेवा को कहाँ पर देखते हैं? सेवा करने वाला ये नहीं कहता मैंने सेवा की। श्रवण कुमार ने कोई कहा था मैंने सेवा करी माँ बाप की। लोग को बताया दे भाई श्रवण कुमार है, यू कौन है, यू लक्ष्मण है। तो ये जनता अपने आप नहीं कहती कि भाई उन्हें सेवा करी है। ये जनता तो नहीं कहने लग रही है भाई मट्टी में खा गया। हर एक गांव में कोई सी चौपाल पूरी नहीं। यहाँ समुदाय केंद्र है पुंडरी में वो पूरा नहीं। जो आर्य समाज का मंदिर है वो पूरा नहीं। जो हमारे पुंडरी हल्के न पुंडरी में तीर्थ है, पुंडरक तीर्थ, जो ऋषि हमारे विधायक के सपनों में आया और सपनों में कह गया कि मेरा उद्धार करना, तो उसों की मिट्टी का इल्जाम उस पर लगा और 2 चेयरमैन पलटे गए। तो पुंडरी हल्के की जनता जानती है, जब चुनाव का समय आएगा, जब जनता बताएगी किसान प्रदर्शन के समय, किसान आंदोलन के समय उन्होंने कितना साथ दिया, किसानों को क्या बोला। जब एससी और बीसी बैकवर्ड समाज के पास वो वोट मांगने जाएगा जी, तब जनता बताएगी कि एक गरीब को सरपंच उन्हीं के गांव के प्रेम और प्यार से बना, उसके बारे में उन्हें क्या बोला। जब वो जनता के बीच में जाएगा, उसी के बिरादरी को उन्हें क्या कहा, ब्राह्मणों को क्या कहा, सेठों को क्या कहा, और 36 बिरादरी को पाड़ने का उन्हें काम किया गोलन साहब ने, तो वो तो समय बताएगा, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग, आज रिकॉर्डिंग का समय सबके पास है। पर्दे समय पर खुलेंगे और रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। तो यानी जातियों के आधार पर कितना काम किया है, कितना विकास किया है। तो यानी जो जातियों के आधार पर गोलन साहब बोलते हैं, उसका खामियाजा देखा जा सकता है। वो तो जनता अपने दिल में ले बैठी है। वो तो कुछ नहीं करना है, तो वोटों तो घेरनी है और लटक जाना। वोट घेरे गए और वोट घेर गए पता लग जगह भाई सतवीर पे कितनी वोट आई, नरेंद्र इसमें गोलन साहब पे कितनी वोट आई, और कैंडिडेट पे कितनी वोट आई। ये तो जनता ने करना है। मैं तो पहले भी आज तक मैं बनूंगा,
हर चाहता है कि मैं बनूं, कोई चाहता है कि मैं दोबारा बनूं, दोबारा भी जनता मौका देती है, अगर काम न किया था तो जनता उसको आशीर्वाद देती। तो आने वाले चुनाव में पता लग जाए के काम किए, के विकास किए, के